हेलो एंड वेलकम बैक टू फाइनेंस टुडे। आई होप आपका वीकेंड बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। आपकी मकर संक्रांति उत्तरायण गुजरात साइड पे बहुत पतंग चगती है, बहुत अच्छे से गई होगी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये नेक्स्ट फ्यू डेज या फ्यू मंथ्स के लिए कौन से बेस्ट स्टॉक रहेंगे जिसको हम होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स, इंडस टावर और टाटा कम्युनिकेशन, ये तीन स्टॉक हैं हमारे लिस्ट में। बट उसके पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है। तो निफ्टी में अगर हम डे चार्ट पे देखें, वन डे का चार्ट ही है, तो बहुत ही अच्छे से एक सपोर्ट क्रिएट कर लिया है। प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था उसको ब्रेक किया और अभी उसको एज अ एक्टिंग सपोर्ट क्रिएट कर लिया है एट द लेवल ऑफ 18,160 18,150। ये लेवल है जहां पे अब एक सपोर्ट मिल रहा है। प्रीवियसली भी मैंने कहा था कि अप साइड में 18,600 तक हमको अभी यहाँ से और मार्केट में ऊपर तेजी दिख सकती है। वहां से फिर थोड़ा हमको एक डाउन साइड मूवमेंट थोड़े टाइम के लिए देखने को मिल पाएगा, जो कि वापस इस 18,160 18,150 के लेवल को टेस्ट करेगा। बट एनीवेज, ये है मार्केट एनालिसिस की बातें। इसके लिए हमारी अलग वीडियो आती रहती है हर डे हर वीक पे, तो आपको उसमें भी आप फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बात करते हैं जो स्टॉक्स है जिनको हमें बाय करना है, जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए हम देख रहे हैं कि जो बहुत अच्छे से ही फॉर्म करने वाले हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद से बहुत ही अच्छे से एक अपसाइड रैली में चला और फिर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। नवंबर में उसने जब ब्रेकडाउन दिया, 500 के लेवल के नीचे आया था वो, या 499 के लेवल के नीचे आया था। उसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हो कि नवंबर एंड में ये नीचे आया और इसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस इसने एक्सेप्ट कर लिया था। दिसंबर का पूरा महीना इसने ट्राई किया कि अपसाइड रैली दे, जो नवंबर का लो बनाया था 1443 से, वहां से वापस वो गया ऊपर 500 के लेवल तक और वहां से वापस उसको नीचे धक्का मिला सेम लेवल पे एट द लेवल ऑफ 1440 के लेवल पे। और वापस जनवरी में इसने एक फर्स्ट जनवरी को, 3 जनवरी को एक अपसाइड मूवमेंट देने का ट्राई किया, वापस नीचे के साइड धकेला गया और एक ट्रेंड लाइन जो बनाता गया कि लोअर लोज हायर हाइज बनाने का जो इसने पैटर्न क्रिएट किया है। अब जैसे कि इसने ब्रेक डाउन भी दे दिया है अपसाइड रेजिस्टेंस पे, यहाँ पर इसने जब ब्रेक डाउन देके सस्टेन कर लिया था, उसके बाद में इसने दो बार टेस्ट भी कर लिया, इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज एक्टिंग सपोर्ट क्रिएट कर लिया है। बेस्ट बाय 507 पे, स्टॉप लॉस जो है वो 485 का, और यहाँ से टारगेट जो हो सकता है वो हो सकता है 547 का। करंट लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसकी जो है वो है 509.90 या फिर 5010 कह सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इसने एंट्री बहुत बार दी है इस लेवल पे, जो लेवल पे हमको बाइंग चाहिए। आगे भी अगर हमको मिलता है 507 से 500 के लेवल में, तो बाइंग कर सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इसका जो अपकमिंग सेशंस में ये 547 टच कर सकता है विद इन 1 to 3 वीक्स। अब नेक्स्ट स्टॉक है जिसका नाम है इंडस टावर बैंक, सॉरी इंडस टावर। इंडस टावर में भी जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से एक पैटर्न बनाया लोअर लोज का। नवंबर से लोअर लोज बनाते जा रहा था, लोअर लोज और लोअर हाइज बनाए और एक ट्रेंड लाइन फॉलो की है। अब ये दिसंबर में फिर इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, जो जनवरी में भी उसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लिया था उसने रेजिस्टेंस टेस्ट किया। अब ब्रेकआउट दे दिया है जनवरी में एट 12 जनवरी, 11 जनवरी। अब ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे जो इसमें टारगेट्स हमारे बनते हैं, बाइंग इसमें 274 पे करेंगे, जबकि ये यहाँ पे हमको ऑलरेडी मिल चुका है 274। लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसकी 272 है। स्टॉप लॉस इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 12 रुपए का रखेंगे और टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 302 का, जिसपे हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 9.50% का बनता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर बाइंग कैपेसिटी आपकी अच्छी है, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाइंग की कैपेसिटी अच्छी है तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों वे में ये स्टॉक अच्छा है। जो छोटे ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स, उनके लिए ये स्टॉक बहुत बढ़िया है और शॉर्ट टाइम होल्डिंग पीरियड के लिए अगर इसको रखना है तो। और जो लास्ट स्टॉक है वो है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन में भी लास्ट कुछ दिनों में अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी रैली देखने को मिली है।
प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस था उसको ये एज अ न्यू एक हायर हाई बनाने का ट्राई कर रहा है। अगर हम लोग इसमें देखें तो एक रिवर्स शोल्डर पैटर्न भी बनता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरीके से, और अभी यहाँ पे नेकलाइन को ब्रेक कर दिया गया है। इसमें बाइंग रिकमेंडेशन है एट 1557। यहाँ से जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है उसकी वो है 1545। यहाँ से अभी ये ऑलमोस्ट 12 रुपए दूर है, और जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा वो रहेगा 1460 का। तो एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, बट टारगेट प्राइस भी हमारी बहुत बड़ी है, वो है 1750 की, कि जिसपे हमारे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाता है 12% का। तो ये स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया है। लास्ट जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन भी अगर इसमें हम लोग बनाते हैं तो बहुत अच्छे से उसको भी फॉलो कर रहा है, एंड न्यू हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है। यहाँ पे बाइंग के लिए 1557 से अगर हमको इवन 1500 तक भी मिलता है तब भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम लोग ऐड कर सकते हैं, और हमारा एवरेज प्राइस ड्रॉप डाउन करना है विद स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। अगर हमको 1:1 का रेशियो मिलता है तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी शुरू कर देनी है। तो कुछ यही स्टॉक्स थे, ये 3 स्टॉक्स है जो मैं शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करूंगा। विद इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक का पीरियड में मैं इसको होल्ड करूंगा इन स्टॉक्स को। वीकेंड के दिन अभी थोड़ा होल्ड करना मुश्किल हो गया है वीकेंड्स के डे पे, क्योंकि अगर लास्ट कुछ वीक्स का ट्रेंड देखें, अगर कुछ महीनों का भी ट्रेंड देखें, तो आपको देखने को मिलेगा कि वीकेंड्स के दिन बहुत सारी पोजीशंस खाली होती है। फ्राइडे के दिन प्रॉफिट बुकिंग बहुत आती है। इनिशियल स्टेजेस पे प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से मार्केट अपसाइड जाता है, बट मूवमेंट नहीं देता है, वॉल्यूम नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बढ़ते हैं। तो इसके लिए अब एक अच्छी तरीके से अभी जो जब तक कोरोना का सिनेरियो चलता रहेगा, हमको एक ट्रेडिंग मेथड उस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा कि जहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर सिनेरियो का फायदा उठा सके, कि जहाँ पे हमको पता है कि वॉल्यूम और पोजीशंस दोनों कम होने वाली है, क्योंकि वीकेंड पे कोई भी न्यूज आ सकती है, लॉकडाउन की भी न्यूज आ सकती है। तो इसलिए न्यूज आने के डर से लोग अपनी पोजीशंस कम करें, तो हम उसको कैसे प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करें, उस तरीके से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाइए, ताकि इस चीज को ध्यान में रखते हैं। एनीवेज, यही स्टॉक्स है अभी हमारे लिए। अगेन, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मैं अपने एक एनालिसिस बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपको इन स्टॉक्स में से किसी में भी इन्वेस्ट करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, और उनके एक अग्रीमेंट होने के बाद ही अपने पैसा इन्वेस्ट करिए। अपनी एनालिसिस इसमें आप भी लगाइए। बट एनीवेज, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप यू हैव ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।